हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा उत्तराखंड की न्यू सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है और इस सीरीज़ में उत्तराखंड के एकदम यूनिक क्वेश्चंस आप सभी को दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इस सीरीज़ में ही बताए जा रहे हैं, जो कि वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए आज के सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा पुस्तक के लेखक हैं शिव प्रसाद डबराल। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, शिव प्रसाद डबराल का जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था और ये चारण उपनाम से जाने जाते हैं। घुमक्कड़ी शौक के कारण इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। देखिए, प्रमुख रचनाओं की अगर मैं बात करती हूँ तो उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, इसके अलावा गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत, और उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आईओ के द्वारा पूछी जा सकती हैं। तो हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड स्टेट सीट सर्टिफिकेशन का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्तराखंड स्टेट सीट सर्टिफिकेशन का गठन हुआ था 14 मार्च 2001 को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर, इन शॉर्ट इसको हार्क बोला जाता है। तो देखिए, हार्क की स्थापना कब हुई बताना है। तो हार्क की स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर यानी कि हार्क की स्थापना फरवरी 1988 को कहाँ पर की गई थी? देहरादून में इसकी स्थापना की गई और यह संस्था उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा मुक्ति अवस्थी उपनाम से कौन जाने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, नशा मुक्ति अवस्थी उपनाम से जाने जाते हैं पीताम्बर अवस्थी। तो करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। तो देखिए, राज्य के प्रथम व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका नीलांबर पंत। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नीलांबर पंत अल्मोड़ा निवासी हैं। तो अल्मोड़ा निवासी अंतरिक्ष विज्ञानी हैं नीलांबर पंत, जो कि इसरो से जुड़े हुए थे और इनके निर्देशन में SLV-3 का सफल परीक्षण हुआ था। वर्ष 1985 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1985 को ये भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र बेंगलुरु के निदेशक नियुक्त हुए और इन्हें वर्ष 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खड़क सिंह वाल्दिया की बात करते हैं तो ये भूवैज्ञानिक हैं, याद रखेंगे, भूवैज्ञानिक हैं खड़क सिंह वाल्दिया। श्री कृष्ण जोशी हैं भौतिक विज्ञानी हैं ये। और शेखर जोशी जो हैं ये एक लेखक हैं। ये आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि बताइए ये व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जसपाल राणा को अर्जुन पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो देखिए, जसपाल राणा जो है इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और कब किया गया? 1994 में। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जसपाल राणा का संबंध टिहरी गढ़वाल के
टिहरी गढ़वाल के चलामू गांव से है। चलामू गांव से इनका संबंध है और ये अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं। इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, गोल्डन बॉय के नाम से इन्हें जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य में जसपाल राणा को वर्ष 1994 में अर्जुन पुरस्कार मिला। इन्होंने एशियाई खेल व राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भैरोझाप शिला किस जनपद में स्थित है? देखिए भैरोझाप शिला स्थित है आपके रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए केदारनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर महाशिला है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भैरोझाप कहा जाता है। और यही निकट ही गांधी सरोवर तथा वासुकी ताल भी स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए गांधी सरोवर तथा वासुकी ताली किस जनपद में स्थित है? तो आपका रुद्रप्रयाग जनपद राइट आंसर हो जाएगा। और बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में कितनी शिलाएं हैं? 5 शिलाएं हैं, ध्यान रखेंगे 5 शिलाएं हैं यहाँ पर। कौन कौन से? एक तो है आपका नरसिंह शिला, नरसिंह, दूसरा है आपका नारद, तीसरा है गरुड़, चौथा है ब्रह्म कपाल और पांचवा है मार्कंडेय। मार्कंडेय। तो 5 शिलाएं यहाँ पर स्थित हैं बद्रीनाथ धाम के पास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? देखिए राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है मसूरी वन्यजीव विहार। मसूरी वन्यजीव विहार राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो 10.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसकी स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। मसूरी वन्यजीव विहार माउंटेन क्वेल के लिए प्रसिद्ध है। और राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है पूछ लिया जाए तो देखिए केदारनाथ जो है ये राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना कब की गई? अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला देखेंगे, महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया है? तो देखिए महाभारत में कुनिंदों को कहा गया है द्विज। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है और जो कुनिंद नरेश थे इनको कहा गया है द्विज श्रेष्ठ। ये आपको याद रखना है, इनको द्विज श्रेष्ठ कहा गया है कुनिंद नरेशों को महाभारत में। और महाभारत एवं अष्टाध्यायी में कुनिंदों की जानकारी मिलती है। कुनिंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे अमोघ भूति। अमोघ भूति कुनिंद वंश का शक्तिशाली शासक था। अमोघ भूति की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेद से बेहद तक प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो देखिए गोपेश्वर त्रिशूल लेख जो है इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख से नागों की पुष्टि होती है और गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं के नाम थे। कौन कौन से 4 नाग राजा थे? एक तो था आपका स्कंद नाग, दूसरा था आपका गणपति नाग, तीसरा था विभु नाग और चौथा था अंशुनाग। तो 4 नाग राजाओं के इसमें नाम मिलते हैं और गणपति नाग का अभिलेख यहाँ से मिला है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पलेठी का सूर्य मंदिर किस सदी के बीच बना हुआ है? देखिए पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये बना हुआ है 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल देवप्रयाग में स्थित है। हिंडोला खाल देवप्रयाग में पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है आयोग के द्वारा कि बताइए पलेठी का सूर्य मंदिर किस विकास खंड में स्थित है? तो आपका विकास खंड पूछ लिया जाएगा तो देवप्रयाग विकास खंड आपका करेक्ट आंसर होगा, इसको ध्यान रखेंगे। और यह 7वीं शताब्दी का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। यह मंदिर किस घाटी में स्थित है पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे लुलेरा गुलेरा घाटी में। लुलेरा
गुलेरा घाटी में यह मंदिर स्थित है। पलेठी का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप सभी लोग भी आंसर कीजिए अपना कमेंट सेक्शन में और कोशिश कीजिएगा आंसर लगाने की। नहीं आता है तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से इनका राइट आंसर बताऊंगी। जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिलहाल कोशिश कीजिए। आपका यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट भी ले लिया जाता है, आप कितना गेन कर पा रहे हैं अपने स्टडी को, तो आप सभी लोग कोशिश कीजिए इनका राइट आंसर लगाने की। अगला देखेंगे, चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा को कब समाप्त किया गया? देखिए, चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा को समाप्त किया गया था 1969 में, वर्ष 1969 में किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा 1969 ईस्वी में समाप्त करने का श्रेय स्वामी मनमंथन को जाता है। ये ध्यान रखेंगे, स्वामी मनमंथन को यहाँ पर पशु बलि प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है। चंद्रबदनी मंदिर टिहरी जनपद में चंद्रकूट नामक पर्वत पर स्थित है। चंद्रकूट पर्वत पर यह मंदिर स्थित है और स्कंद पुराण में इस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का पामीर किस श्रृंखला को कहा जाता है? देखिए, कई बार बता चुके हैं ये क्वेश्चन। उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातोली श्रृंखला को। ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर है। दूधातोली श्रृंखला राज्य के मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और देखिए, इस श्रृंखला से कितनी नदियों का उद्गम होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी ये नदियां हैं? पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और वोनो, इसके अलावा पश्चिमी व पूर्वी नयार। तो 5 नदियों का यहाँ से उद्गम होता है। और देखिए, यह श्रृंखला अल्मोड़ा, चमोली व पौड़ी जिलों में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? देखिए, मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2019 में। 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी और इस योजना के तहत सरकार प्रोफेशनल कोर्सेज के 25 टॉपर्स को 50% स्कॉलरशिप देती है। अगला देखेंगे, मोरपीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर है? देखिए, मोरपीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति है लाखा मंडल में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। लाखा मंडल आपके देहरादून के जौनसार क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर मूर्तियों का भंडार है। लाखा मंडल किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है पूछ लिया जाए तो नोट कर लीजिएगा, यमुना व रिखनाड़। यमुना व रिखनाड़ नदियों के संगम पर यह स्थित है लाखा मंडल। और इसका पुराना नाम मढ़ था लाखा मंडल का। लाखा मंडल उत्तराखंड शैली का बना प्राचीन शिव मंदिर है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन शेयर कीजिए। डेली बोलती हूँ लेकिन आप सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए, इतनी मेहनत से आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस दी जा रही हैं, तो आप सभी लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इन क्लासेस को। आपके वीडियो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प आपकी करने वाले हैं ये क्लास। और डेली आप सभी को ये क्लास मिलती हैं स्टडी विद एम के द्वारा, तो आप विजिट करके देख सकते हैं स्टडी विद एम पर। अभी तक आप सभी को बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं उत्तराखंड की, जीके जीएस की, एंड आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखी हैं ये क्लासेस तो आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में उत्यासु बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, उत्तराखंड राज्य में उत्यासु बांध परियोजना स्थित है अलकनंदा नदी पर। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और उत्यासु बांध परियोजना किस जनपद में स्थित है पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे, पौड़ी गढ़वाल में यह परियोजना स्थित है अलकनंदा नदी पर। और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। अगला देखेंगे, कौन सा हिंदू राज्य हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? कौन सा ऐसा हिंदू राजा था? यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा
धन दान कर देता था, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका हर्षवर्धन। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए हर्षवर्धन बैश क्षत्रिय वंश का राजा था और हर्षवर्धन का जन्म थानेश्वर में हुआ था और थानेश्वर जो है ये वर्तमान हरियाणा में है। हर्षवर्धन ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था और सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा भी उठाया था, ये आपको याद रखना है। और यह हर चौथे वर्ष में अपना सारा धन प्रयाग में दान कर देता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जोहार के भोटिया लोग संस्कार गीतों को क्या कहते हैं? तो देखिए जोहार के जो भोटिया लोग होते हैं ये संस्कार गीतों को कहते हैं सोगुना। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए भोटिया जनजाति के लोग पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी के 291 गांवों में वास करती हैं। और देखिए पिथौरागढ़ जिले में शौका, जोहारी, चौंदासी, तरमिया जाति के भोटिया रहते हैं। उत्तरकाशी की बात करते हैं तो उत्तरकाशी जिले में कौन से भोटिया रहते हैं? जाड़ भोटिया रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में बृहत हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो देखिए राज्य में बृहत हिमालय की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्य में बृहत हिमालय क्षेत्र के पर्वतों की ऊंचाई 4500 से लेकर 7817 मीटर तक है और बृहत हिमालय को हिमाद्री या फिर उच्च हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री या फिर उच्च हिमालय इसे कहा जाता है। और राज्य में बृहत हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है ये नंदा देवी है। राज्य में बृहत हिमालय श्रेणी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 6 जिलों में फैली हुई है। आप कमेंट करके बताइएगा कि नंदा देवी पर्वत की हाइट कितनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है? देखिए कालिदास का ये महाकाव्य है रघुवंश महाकाव्य और इसमें किरात प्रजाति का वर्णन मिलता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।